ये खबर देखकर आपको गुस्सा और दया दोनों आएगी। दया भारतीय वायुसेना की स्थिति पर और गुस्सा जैसी हम ये डील्स कर रहे हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर एंट्री हो चुकी है अमेरिका के 1335 स्ट्रेटो टैंकर की, जो कि अमेरिका ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयर रिफ्यूलिंग वाला प्लेन है। और भारत ने एक की संख्या में अमेरिका से ले लिया है इसे लीज पर, किराए पर हमने इसे अमेरिका से लिया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये हमने इसलिए किराए पर लिया है ताकि हम अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है। ऐसे में अगर आपको ऐसे मिशंस करने हैं जिसके लिए लंबी दूरी पर जाकर वार करना पड़े, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा प्लेन होगा जिसके अंदर ढेर सारा फ्यूल होगा। उससे कॉर्ड लटकी हुई होगी, वो कॉर्ड कनेक्ट करेगी आपके फाइटर जेट को उस प्लेन से, और फिर आपके फाइटर जेट के अंदर ढेर सारा फ्यूल आ सकेगा और उसके बाद लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक भी वार कर पाएगा। लेकिन ये जितना कहने में और बोलने में आसान लग रहा है, एक्चुअल में उतना है नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके लिए आपके जो पायलट्स हैं ना, उन्हें हाईली ट्रेन होना चाहिए, तभी वो काम कर सकते हैं, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। पायलट की एक छोटी सी चूक और एक बड़ा धमाका हवा में हो सकता है। इसीलिए इस काम को तभी कराया जाता है जब पायलट के पास अच्छी खासी ट्रेनिंग हो। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पास इस समय इस लेवल का कोई टैंकर नहीं है। इसीलिए हमने अमेरिका से किराए पर यह टैंकर लिया है ताकि भारत अपने पायलट्स को एयर रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग दे सके। जी हाँ, ट्रेनिंग के लिए हमने किराए पर टैंकर लिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय वायुसेना इस समय कितना अंडर बजट चल रही है, कितना हैवी प्रेशर है वायुसेना पर। और यह दयनीय स्थिति है। एक देश जो कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं और इस समय दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, उसे किराए पर टैंकर लेकर काम चलाना पड़ रहा है, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। हालांकि अगर हमें इनकी जरूरत ना होती तो हम किराए पर लेकर ट्रेनिंग दिलवाते तो ये स्मार्ट डिसीजन होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमें ऐसे एयर रिफिलिंग टैंकर की हद से ज्यादा जरूरत है। कम से कम 1 दर्जन हमारे पास होने चाहिए, इस बात को कंसिडर करते हुए कि चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो एयर रिफिलिंग टैंकर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर चीन के साथ होता है तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया का ऐसा कोई लड़ाकू विमान नहीं है जो भारत से उड़ान भरे और तिब्बत पार करके चीन पर हमला करके वापस लौट आए बिना रिफ्यूलिंग के। इतनी रेंज का लड़ाकू विमान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे में हमें तो सख्त जरूरत है ऐसे एयर रिफिलिंग टैंकर की, और ऐसे हमारे पास कम से कम 1 दर्जन चाहिए, तब काम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो लड़ाकू विमान की ही कमी चल रही है, एयर रिफिलिंग टैंकर की तो बात बहुत दूर की है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो ये स्ट्रेटो टैंकर की डील हुई है, ये बहुत ज्यादा खुश होने की हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए सैड है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ सिचुएशन बताती है हमारी वायुसेना की। और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन सरकार जागे और वायुसेना को इतना फंड उपलब्ध करवाए जिससे कि वो अपनी कमियों को दूर करके रोबस्ट सिस्टम तैयार कर सके भारत की सुरक्षा का। हालांकि इस पर आपको ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट।